क्या तुम अकाज़ा को एक विलन मानते हो? ये वीडियो देखने के बाद तुम ज़रूर बदल जाओगे। किसी इंसान से उसका नाम, उसकी यादें, उसका दर्द, उसका अफ़सोस छीन लिया जाए तो क्या बचेगा? सोचो, अगर आपसे आपकी सारी फीलिंग को ले लिया जाए तो आपके पास क्या बचेगा? अकाज़ा बस एक अपर मून नहीं है, वो एक ज़िंदा ज़ख्म जैसा है। सोचो, बाकी सारे डीमंस के पास उनकी यादें हैं, किसी का भी एक सबसे ज़रूरी हिस्सा। लेकिन अकाज़ा जब फाइट करने आता है तो वो सिर्फ मारने नहीं आता है, वो टेस्ट करता है। उसके लिए फाइट एक क्वेश्चन जैसी है, तुम कितने स्ट्रांग हो, क्या तुम डिजर्व भी करते हो जीना। रेंगोकू को लड़ते हुए देखकर अकाज़ा बहुत खुश होता है। वो लास्ट मोमेंट तक रेंगोकू को डीमन बनने का ऑफर देता रहता है। अकाज़ा सिर्फ स्ट्रांग लोगों की रिस्पेक्ट करता है, वो वीक से नफरत करता है। लेकिन क्यों? इसका जवाब वो कभी नहीं ढूंढता है। वो बस एक बात रटता रहता है कि मुझे स्ट्रांग बनना है। अगर जानना हो कि गाज़ा डीमन क्यों बना तो सुनो। एक गरीब लड़का था जिसका नाम था हकुज। बाप बीमार था और दुनिया के पास उन दोनों के लिए कोई दया नहीं थी। बाप की दवा के लिए हकुची ने उसने चोरी की क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और जब ये बात हकुची के पिता को पता चली तो उनको बहुत गिल्ट हुआ और उन्होंने अपनी जान दे दी। यही हकुची डीमन बन गया क्या? यही सोच रहे हो तो आप गलत हो। हकुची यही सोच रहा था कि वो अपने पिता के लिए और ज़्यादा मार खा सकता था। उसके पिता की क्या गलती थी जो उन्होंने अपनी जान दे दी? इस समाज के डर से अपने पिता के आखिरी लेटर को पढ़ते हुए हकुची उदास था, टूटा हुआ था। यही उसकी ज़िंदगी में आते हैं कीज़ो, जो एक बहुत अच्छे मार्शल आर्ट फाइटर थे और एक बहुत अच्छे इंसान भी। उन्होंने टूटे और उम्मीद खो चुके अकाज़ा को हकुची बनाए रखा और अपने घर ले गए। यहाँ उसकी मुलाकात एक बीमार लड़की से हुई जिसकी देखभाल अकाज़ा को करनी थी, और ये थी कोयोकी। क्योंकि हकुची अपने पिता की देखभाल बचपन से करता था तो उसे कोयोकी की देखभाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और हकुची ने मास्टर के साथ ट्रेनिंग भी करना शुरू कर दिया। यही मास्टर ने हकुची को कोयोकी से शादी करने का प्रस्ताव दिया। अकाज़ा ने कोयोकी को वादा किया कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा और मास्टर और कोयोकी की हिफाजत करेगा हमेशा। धीरे धीरे अकाज़ा की लाइफ पटरी पर आ रही थी। उसके पिता की आखिरी ख्वाहिश थी कि हकुची एक अच्छी लाइफ जिए। यही बताने हकुची उनकी ग्रेव पर गया था कि उसकी लाइफ में सब नॉर्मल हो गया है और अब वो खुश है, जैसा कि उसके पिता चाहते थे। लेकिन राइवल डोजो, इसे आप मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का स्कूल बोल सकते हो, उन्होंने कुएं में जहर मिला दिया जिससे मास्टर कीज़ो और कोयोकी मारे गए। एक पल में हकुची की दुनिया फिर से उजड़ गई। उसका प्यार, उसका परिवार, भविष्य, सपने सब एक पल में टूट गए। यहाँ हकुची के अंदर इंसान मर गया, उसके अंदर आप बस बदले की आग थी। हकुची ने बिना किसी हथियार के उस डोजो के 67 लोगों को मार दिया। हकुची ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहीं पर मोजान ने हकुची को देखा और उसकी ताकत देखकर डीमन बनने का ऑफर दिया। अकाज़ा, जिसे आप कुछ भी महसूस नहीं करना था, उसने समाज से टूटकर पूरी तरह से अलग होने का फैसला लिया। उसने डीमन बनना चुना। दर्द नहीं, लॉस नहीं, प्यार नहीं, बस फाइट। मुजान ने उसकी सारी यादें मिटा दी। आप भी शायद कभी ऐसी सिचुएशन में आए होंगे जहां आपको दर्द से बचने के लिए ऐसा ही आइडिया, अपनी सारी यादें मिटा देने का आइडिया आया होगा। यहीं पर हकुची मर जाता है हमेशा के लिए और अकाज़ा पैदा होता है जो बस स्ट्रांग बनना चाहता था, लेकिन क्यों उसे नहीं पता। रेंगोकू के साथ फाइट सिर्फ स्ट्रेंथ की टक्कर नहीं थी। रेंगोकू वो था जो अकाज़ा कभी बन सकता था, स्ट्रांग पर एक इंसान, पावरफुल पर एक दयालु। अकाज़ा रेंगोकू को बार बार डीमन बनने को बोलता है क्योंकि अगर वो डीमन बन जाता है तो अकाज़ा का मानना सही हो जाएगा कि इंसान होना गलत है। पर रेंगोकू वो मरना चूज़ करता है और अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ता है। इस मोमेंट पर अकाज़ा खुद से हार जाता है। अपनी लास्ट फाइट में अकाज़ा इसलिए नहीं हारा कि उसका सर कट गया था, लेकिन वो हारा क्योंकि उसकी यादें उसे मिल गई थी। मोजान ये बात अच्छे से जानता था कि अगर अकाज़ा की यादें उसके साथ रहीं तो हकुची कभी अकाज़ा नहीं बन पाएगा। इसलिए मोजान ने उसकी सारी यादों को मिटा दिया था। लेकिन फिर भी अकाज़ा अपने एक हिस्से को कभी नहीं भूला। वो हमेशा अपने अपोनेंट की रिस्पेक्ट करता था और वो कभी लड़कियों को नहीं मारता था। तानजीरो से लड़ते हुए
उसे सब याद आने लगता है, मास्टर कीजो, कोयुकी और वो लड़का जो सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता था। और तब अकाज़ा फाइट छोड़ देता है, वो खुद से हार जाता है और अपने ऊपर ही हमला कर लेता है। अकाज़ा का एंड सैड इसलिए नहीं है कि वो मारा गया, अकाज़ा का एंड सैड है क्योंकि वो बहुत देर से समझा कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब सिर्फ फाइट नहीं होता है। कभी कभी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है फील करना, दर्द को एक्सेप्ट करना, लॉस के साथ जीना। अकाज़ा एक वार्निंग है, अगर तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो तुम पूरी ह्यूमैनिटी को खो दोगे। दुनिया तो जीत जाओगे लेकिन खुद को हार दोगे। अब क्या अकाज़ा तुमको विलन लगा? ये समय और कंडीशन से हारा हुआ एक इंसान। मैं इस चैनल पर डीमन स्लेयर के कैरेक्टर्स के ऐसे ही वीडियो लेके आने वाला हूँ। आप बताओ आपको किस पर वीडियो चाहिए।